ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार, ओम साई राम। मैं सोनाली साई श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कल से गुरु पूर्णिमा उत्सव शुरू हो रहा है और शिरडी में 3 दिन तक गुरु पूर्णिमा उत्सव अनुष्ठित होगा। तो मेरी आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपने घर में साई चरित्र अध्याय पढ़िए और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें भी देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं प्रियंका मेधी आज आपके सामने साई सचरित्र अध्याय 37 पढ़ने जा रही हूँ। मैं साई श्रद्धा साबूरी चैनल के बहुत बड़ी आभारी हूँ कि मुझे ये साई सचरित्र अध्याय पढ़ने का मौका मिला है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम साई राम। हम शुरू करते हैं चावड़ी का समारोह। इस अध्याय में हम कुछ थोड़ी सी वैदांतिक विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना और चावड़ी के भाव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य है श्री साई जिनका जैसा जीवन था वैसी ही अवर्णनीय गति और क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वह समस्त सांसारिक कार्यों के अपलित रहकर कर्मकांडी के प्रतीत होते और कभी ब्रह्मांड और कभी आत्मज्ञान के निर्गुण रहा करते थे। कभी वह अनेक कार्य करते हुए भी उनसे संबंध करते थे, यद्यपि कभी कभी वह पूर्ण निष्क्रिय प्राप्त होते, यद्यपि वह आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की नाई सदैव जागरूक रहकर भी वह गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनके प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सदैव विदित है कि वह बाल ब्रह्मचारी थे। वह सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन कहकर ही पुकारते थे और उन्हें समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम त्राण की उपलब्धि हुई थी उसकी विस्मृति मृत्यु प्रयत्न न होने पाए, ऐसी उनके श्री चरणों की हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों के ईश्वर को का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसनाभूति करते हुए हमें उनके मोह विनाशक चरणों का अनन्य भाव की सेवा करते रहे, यही हमारी आकांक्षा है। हेमा पंडित ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकता अनुसार वेदांत का विवरण देखकर चावड़ी का समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चावड़ी का समारोह। बाबा ने श्रृंगार का वर्णन पहले ही हो चुका था। वह एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और वहाँ कार्यक्रम उनके महासमाधि प्रयत्न चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी के नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणाभुजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक ठिठक कर रह जाते थे और उनकी सुध बुद्ध भूल यही आकांक्षा करते रहते थे यह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल न हो। इस चावड़ी में विश्राम करने का उनकी नियमित रात्रि आदि हो। उस रात्रि का भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित रहकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप में एक ही सुचित रख रखा रहते तथा कि दूसरी ओर तुलसी विद्वान था। सारे ऋषिक गण जन सभा मंडप में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के बांग लेकर भजन करते आरंभ कर देते थे। इन सभी भजनांधी भक्तों को चुंबक की नाई आकर्षित करने वाले तो श्री साई बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंगों के नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे।
कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहा था तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशानदेही हाथों में लिए रखे हुए थे। कहीं कहीं तो साईं बाबा के जय जयकार से आकाशमंडल गुंजित हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायी दीपावली स्वयं शिंदे में आकर विराजित हो रहा हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपने गादी पर शांत मृदा से विराजित थे और इसी बीच भक्त मंडल सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति उनकी सही कफनी पहनी कर बगल से सटका दबाकर चिलम और तंबाकू संग लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनकी शीश पर एक सुनहरा जरी का शेला डाल दिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने घूनी के प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियों डालकर तथा घूनी से समीप की दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी की प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के बांग बजने आरंभ हो गए और उनसे भांति भांति के स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगे आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति से बाग बजाकर अपने कृति का भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर कर नृत्य करने लगा तो कोई उनके प्रकार के ध्वज को निशान करने चलने लगे। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की शिंडी पर अपने चरण रखे वैसे ही बालधार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चोर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर वह समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बाया तथा महल सप्ती दाया हाथ पकड़कर तथा बापू साहेब जागे और पीछे छत्र लेकर चलने लगे। उनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अवश्य श्याम सुंदर चल रहा था और उनके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों के समूह बांगों की ध्वनि के संग हरि और साई नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज रहा था उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारो जन समृद्ध अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखलाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी ने सामने खड़े हो गए उस समय उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी प्राप्ति होने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो। उत्तराभिमुख होकर वह एक ऐसी मृदा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। बाघ प्रवृत्ति के बचते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से बाग बजाने लगे और ऐसे समय काका साहेब दूषित गुलाल और फूल चांदी के थाली में लेकर सामने आए और बाबा के ऊपर पुष्प तथा गुलाल का वर्षा करने लगे। बाबा ने मुखमंडल पर रुकमती आभा जगमगाने वाली नाना साहेब नेमो नकर के वृत्ताकार एक सुंदर छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बाबू साहेब जोग में चांदी की एक सुंदर थाली में प्रक्षालन किया और अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि के उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान की बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य और भक्तगण उनके श्री
चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वह तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चर और पंखे चलाने लगे। श्यामा के चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दी। उन्होंने चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भगत महासापति के तथा बाद में सब भक्तों को दी गई। धन्य है वो निर्जीव चिलम, कितना महान तप है उसका, जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप और सुखाने, फिर अग्नि के तापने जैसे अनेक संस्कार पाए। तब कहीं उस बाबा ने कर स्पर्श तथा चुंबन के सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं के लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण उतार थे और वह उन हीरे जवाहरात व फूलों और हारों तथा उस प्रकार के स्वच्छध्वज में कम अभिरुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवश ही उनकी इच्छा अनुसार पूजन करने की उन्होंने कोई आपत्ति न की। अंत में मांगलिक स्वर में बांग बजाने लगे और बाबू साहेब जोग ने बाबा को यथाविधि आरती दी। आरती समाप्त होने पर भक्ति ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उनके चिलम पिलाकर गुलाब जल, इत्र इत्यादि लगाया और विदा लेते समय वह गुलाब का पुष्प दिया। बाबा को फूल मालाओं के लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण उतार थे और वह उन हीरे जवाहरात व फूलों और हारों तथा उस प्रकार के स्वच्छध्वज में कम अभिरुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवश ही उनकी इच्छा अनुसार पूजन करने की उन्होंने कोई आपत्ति न की। अंत में मांगलिक स्वर में बांग बजाने लगे और बाबू साहेब जोग ने बाबा को यथाविधि आरती दी। आरती समाप्त होने पर भक्ति ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उनके चिलम पिलाकर गुलाब जल, इत्र इत्यादि लगाया और विदा लेते समय वह गुलाब का पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल भली भांति करना। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए और बाबा ने बहुत सारी चादरें बिछाकर स्वयं अपनी बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम करें और इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साईं बाबा की चावटी समारोह का ध्यान अवश्य कर लिया करें। श्री सद्गुरु साई नाथ प्रवण वस्तु शुभ भवतु। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।